कक्षा 10 विषय संस्कृत दिनांक 9/5/2020 पेज नंबर 34 पाठ शांति सौख्यम। श्लोक नंबर 1। यो दुर्लभतरं प्राप्य मानुषं दृष्टे नरः धर्म अवमन्ता कामात्मा भवेत् स खलु वंचते। संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्यपीयूषम के शांति सौख्यम से अवतरित है। प्रसंग। यहाँ कवि ने मानव जीवन उपयोगी बातें बताई हैं। यो दुर्लभतरम प्राप्य मानुषम दृष्टे नरः। प्रस्तुत पंक्तियों में जीवन की सार्थकता सिद्ध करते हुए कवि कहता है कि यह मानुषम मानव दुर्लभतरम शरीर दुर्लभ है। यह मानव शरीर दुर्लभ है। इस दुर्लभ शरीर को प्राप्य मीन्स प्राप्त करके इस मानव शरीर को पाकर के जो द्वेषते नरः दूसरों से द्वेष करता है, यानी यह मानव शरीर दुर्लभ है। इस मानव शरीर को पाकर भी जो दूसरों से द्वेष करता है, धर्म अवमन्ता धर्म की उपेक्षा करता है, स्वच्छंद विचरण करता है, कामात्मा कामनाओं में आसक्त रहता है, स खलु वंचते ऐसा जन निश्चय ही अपने आप को धोखा देता है। फिर से जीवन की सार्थकता सिद्ध करते हुए कवि कहता है कि यह मानव शरीर दुर्लभ है। इस मानव शरीर को पाकर भी जो दूसरों से द्वेष करता है, धर्म की उपेक्षा करता है, स्वच्छंद विचरण करता है, कामनाओं में आसक्त रहता है, ऐसा जन निश्चय ही अपने आप को धोखा देता है। नंबर 2। सान्त्वेन अन्न प्रदानेन प्रियवादनेन च अप्युता अर्थात चाप्युत सम दुख सुखो भूत्वा स परत्र महीयते। संदर्भ और प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक पाठ्यपुस्तक के शांति सौख्यम पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में परलोक की प्राप्ति के गुणों का वर्णन किया गया है। व्याख्या। सान्त्वेन परलोक में सुख प्राप्ति के साधन को बताते हुए कवि कहता है कि सांत्वना देता है, यानी मनुष्य को सदैव सुख दुख में समान रहना चाहिए। अन्न प्रदानेन और अन्न प्रदान करता है अर्थात देता है, अन्न का दान करता है। प्रियवादनेन प्रिय वचन बोलकर संतुष्ट करता है। सम दुख सुखो भूत्वा सम मीन्स समान, दुख सुखो दुख और सुख में, भूत्वा माने होकर के, यानी सुख दुख को समान मानने वाला होता है।
सब परत्र महिते, वह परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वह परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। फिर से परलोक में सुख प्राप्ति के साधन को बताते हुए कवि कहता है कि मनुष्य को सम दुख सुखो भूत्वा, सुख दुख में समान रहना चाहिए। दूसरों के द्वारा व्यवहार किए जाने पर भी उसे सहनशील होना चाहिए, क्योंकि सांत्वन, जो मनुष्य दूसरों को सांत्वना देने वाला होता है, अन्न प्रदानेन, अन्न दान कर, प्रियवादनेन, प्रिय वचन बोलकर, चाप्युत, संतुष्ट करता है। सुख दुख को समान मानने वाला होता है। ऐसा पुरुष निश्चय ही परत्र माने परलोक में, महीयते माने प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ऐसा पुरुष निश्चय ही परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। नंबर 3, आकृष्यमानो न कृष्येन मन्युरेनं तितिक्षत, आक्रोष्टारं निर्दहति सुकृतं च तितिक्षत। संदर्भ प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक पाठ्यपुस्तक पद्मपीशम के शांति चौक्यम शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि हमें बुरे के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। व्याख्या। सहनशीलता का व्यवहार करते हुए कवि कहता है कि जो आकृष्यमानो न कृष्य, आकृष्यमानो न कृष्येन, मनुष्य क्षमाशील है, दूसरे के द्वारा दी गई गाली को, दुर्व्यवहार को सहन कर लेता है, उसके बदले में गाली नहीं देता है। आक्रोष्टारम निर्दहति सुकृतं च तितिक्षत। तो ऐसे क्षमाशील पुरुष को क्षमाशीलता गाली देने वाले पुरुष को जला देती है। फिर से सहनशीलता का व्यवहार करते हुए कवि कहता है कि जो मनुष्य क्षमाशील है, दूसरे के द्वारा दी गई गाली को, दुर्व्यवहार को सहन कर लेता है, उसके बदले में गाली आदि नहीं देता है, तो ऐसे क्षमाशील पुरुष को क्षमाशीलता गाली देने वाले पुरुष को जला देती है। नंबर 4, अतिबादान तितिक्षेत न अभिमन्येत कंचन, क्रोध्यमान प्रियं ब्रुवात, आकृष्ट कुशलम वदेत। संदर्भ प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक पाठ्यपुस्तक के शांति सौख्यम से अवतरित है। प्रस्तुत पंक्तियों में सज्जनों के स्वभाव का वर्णन किया गया है। व्याख्या। सज्जनों को कटु वचनों को सहन करना चाहिए। अतिबादान तितिक्षेत, कटु वचनों को सहन करना चाहिए। ना अभिमन्येत कंचन, कंचन मीन्स किसी व्यक्ति के प्रति ना अभिमन्येत अभिमान प्रकट नहीं करना चाहिए। सज्जनों को कटु वचनों को सहन करना चाहिए,
किसी व्यक्ति के प्रति अभिमान प्रकट नहीं करना चाहिए। क्रोध्यमान प्रियम ब्रुवात, आकृष्ट कुशलम वदेत। स्वयं को बड़ा और अन्य को छोटा मानकर व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्रोध दिलाए जाने पर भी, दूसरे व्यक्ति के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर भी, अपशब्द कहे जाने पर भी मीठे वचन ही बोलने चाहिए। फिर से, सज्जन को कटु वचनों को सहन करना चाहिए। सज्जन व्यक्तियों को कटु वचनों को सहन करना चाहिए। किसी व्यक्ति के प्रति अभिमान प्रकट नहीं करना चाहिए। स्वयं को बड़ा और अन्य को छोटा मानकर व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्रोध दिलाए जाने पर भी, दूसरे व्यक्ति के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर, अपशब्द कहे जाने पर भी मीठे वचन ही बोलने चाहिए। नंबर 5, भयसज्यम एतत् दुःखस्य यत् एतेन न अनुचिन्तयेत् चिन्त्यमानं हि न व्येति भूय चापि प्रवर्धते। संदर्भ प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में मानव को दुख का चिंतन न करने की सलाह दी गई है। व्यक्ति को दुख नहीं करना चाहिए। व्याख्या। एतत् दुःखस्य यत् एतन्न अनुचिन्तयेत्, यत् एतन न अनुचिन्तयेत्, दुख का चिंतन न करना। दुःखस्य एतत्, दुख रूप रोग की भैषज्यम औषधि है। दुख का चिंतन न करना दुख रूप रोग की औषधि है। क्योंकि कहा जा सकता है कि चिंत्यमानम ही न व्येति, चिंतन किया गया दुख कभी भी कम नहीं होता। भूयश्चापि प्रवर्धते, अपितु वह और अधिक बढ़ जाता है। फिर से, दुख का चिंतन न करना दुख रूप रोग की औषधि है। क्योंकि कहा जा सकता है कि चिंतन किया गया दुख कभी कम नहीं होता है, अपितु वह और अधिक बढ़ जाता है। नंबर 6, सर्वे क्षयन्तः निचयः पतनन्तः समुच्चयः संयोगाः विप्र योगान्तः मरणान्तं ही जीवितम्। संदर्भ प्रसंग। इस श्लोक में जीवन में सुख दुख से संबंधित स्थितियों के साथ साथ रहने तथा सभी स्थितियों का पर्यवसान होने के विषय में बताया है। सर्वे क्षयन्ता, सभी संग्रह, क्षयन्ता माने विनाश के लिए। जिस सबका संग्रह करोगे तो विनाश तो होगा। निचया पतनंता समुच्चया, पतनंता पतन के लिए, समुच्चया उत्थान, यानी उत्थान, जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन होना है। संयोगा विप्र योगांता, जिसका संयोग हुआ है, जिसका मिलन हुआ है उसका वियोग होगा। मरणांतम ही जीवितम, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जीवन होगा, जन्म होगा, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी।
तो व्याख्या सर्वे क्षयंता निचयाः, सभी संग्रह विनाश के लिए, पतनन्तः समुच्चया, उत्थान पतन के लिए, संयोगाः विप्रयोगान्ता, मिलन वियोग के लिए, मरणांतम ही जीवितम, तो जीवितम ही मरणांतम, जीवन मरण के लिए होता है। सभी संग्रह विनाश के लिए होते हैं, उत्थान पतन के लिए होता है, मिलन वियोग के लिए होता है, जीवन मरण के लिए होता है। नंबर 7, दमः क्षमाः धृति तेजः संतोषः सत्यवादिता ह्री अहिंसा अव्यसनिता दाक्ष्यम च इति सुखावह। प्रस्तुत श्लोक में उन गुणों की ओर संकेत किया है जो मानव के जीवन को सुखमय बनाते हैं। व्याख्या इंद्रिय निग्रह, क्षमा क्षमा करना, धृति धैर्य रखना, तेज तेजस्वी होना, संतोष संतोष, सत्यवादिता सत्य बोलना, ह्री लज्जा करना, अहिंसा अहिंसा, अव्यसनिता दुर्व्यसनों से दूर रहना, दाक्ष्यम च एति दूर रहना और कार्य को कुशलता पूर्वक करना, ये सब सुखदायी गुण हैं। ये सब सुखदायी गुण हैं। इंद्रिय निग्रह, क्षमा करना, धैर्य रखना, तेजस्वी होना, सत्य बोलना, लज्जा करना, अहिंसा, दुर्व्यसनों से दूर रहना और कार्य को कुशलता पूर्वक करना, ये सब सुखदायी गुण हैं।